हेलो स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक आज हम करेंगे वो है हमारा कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के क्या कॉजेज होते हैं? देखिए, पॉवर्टी जैसे कि अभी हम कर ही रहे हैं पिछले कुछ क्लासेस से, पॉवर्टी एक ऐसी चीज है जो किसी भी परिवार के लिए या किसी भी इंडिविजुअल के लिए बिल्कुल भी एक अच्छा सिनेरियो नहीं होती है और उसके लिए बहुत ही डिप्रेसिंग, फ्रस्ट्रेटिंग और सेल्फ डिसरिस्पेक्टफुल एक चीज होती है जो कि उसको बड़ा ही हेल्पलेस फील कराती है। तो ऐसी क्या वजह है कि हमारे देश में या हम देखें वर्ल्ड की कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर कंटिन्यूस पॉवर्टी बनी रहती है। तो पॉवर्टी का सबसे पहला जो रीज़न है वो है, अगर हम अपने इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, वो है हमारा लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हमारे देश में ऐसा कैसे हुआ? देखिए, जब हम अपने देश में, जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश काल नहीं था और हमारे यहाँ राजा वाला सिस्टम चलता था, तो हमारे यहाँ हमारी कंट्री को सोने की चिड़िया बोला जाता था और हम एक बड़े ही फ्लोरिश्ड नेशन थे और यहाँ पर सब लोग अपने अपने काम में बड़ी अच्छे से लगे होते थे और हमें किसी भी तरह की किसी से हेल्प की उम्मीद नहीं होती थी कि बाहर की कंट्रीज हमें किसी भी तरह का सपोर्ट दें। फिर हमारे ऊपर कॉलोनियल कंट्रोल हो गया। जब कॉलोनियल कंट्रोल हुआ तो इंडिया की वेल्थ जो थी वो ब्रिटेन की तरफ ड्रेन होने लगी और इसी की वजह से धीमे धीमे हमारी वेल्थ इतनी ड्रेन हो गई जिसने लीड करा हमारे देश में लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब हमारे इकोनॉमी की डेवलपमेंट ही बहुत बहुत कम हो गई। और जब इकोनॉमी की डेवलपमेंट या तो रुक जाती है या कम हो जाती है, क्यों हुई? ड्यू टू हमारा कॉलोनियल कंट्रोल था, वो हमारी कंट्री की सारी वेल्थ को अपनी कंट्री में ड्रेन कर रहा था। तो इसी की वजह से हमारे देश में लोग जो थे, जिनकी ज़रूरतें समय के साथ साथ बदलती हैं और बढ़ती हैं, वो ज़रूरतें पूरी होनी धीमे धीमे कम होने लगी और धीमे धीमे उसमें हम बोले एजुकेशन हो गया, क्लीनलीनेस हो गया, हेल्थ एंड हाइजीन हो गया, इन सब चीज़ों में हम बहुत बहुत पिछड़ने लगे। और जब हम बहुत बहुत पिछड़ने लगे और एक लंबे समय तक जब किसी भी इंसान को एक पर्टिकुलर सिनेरियो में, पर्टिकुलर चीज़ों में रहने की आदत हो जाती है तो वो उसी को अपनी डेस्टिनी मान लेता है और धीरे धीरे हम उस चीज़ के आदी हो गए और हमने पॉवर्टी को अपना क्या करा कि नहीं, ये हमारा डेस्टिनी है, हम लोगों को ऐसे ही मरना है और हम लोगों इसको बदल ही नहीं सकते। और इसी थॉट प्रोसेस के चलते बहुत लंबे समय तक हमारे देश में जनसंख्या का, पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था पॉवर्टी से जूझता रहा। पॉवर्टी का दूसरा रीजन जो होता है किसी भी देश में, वो होता है हमारा हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, आपको पता है कि इस समय इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलस नेशन है। वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो हमारे देश में है। अब जब हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत लो हो रही है और हमारे देश की पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कि वो बहुत ही कम हिस्सा है या बढ़ ही नहीं रही है या बहुत लो है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ वो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा तो है ही नहीं। बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ हमारी नीड बढ़ती चली जाती हैं, फूड की, शेल्टर की, क्लोथिंग की, एजुकेशन की, जो कि हम पूरा ही नहीं कर पा रहे। इसको आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि मान लीजिए एक परिवार की इनकम 10,000 थी पहले और उसमें क्या हुआ कि उस परिवार में पहले 4 सदस्य थे तो वो अपनी सारी ज़रूरतों को बहुत अच्छे से पूरा कर पा रहे थे। समय के साथ साथ धीमे धीमे समय बदलता गया। उस परिवार की इनकम जो थी अब 10 से 12,000 हो गई, लेकिन जो परिवार के सदस्य थे जो कि पहले 4 ही थे, अब उसकी जगह परिवार के सदस्य 12 हो गए। तो अब आप ये सोचिए कि जब वो 12,000 रुपये 12 सदस्यों में डिवाइडेड होंगे तो कैसे उनकी हेल्थ की, हाइजीन की, एजुकेशन की, फूड की सारी नीड्स को वो कैसे कंप्लीट कर पाएंगे? वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में वो क्या करेंगे? वो अपनी नीड्स को क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्ट करेंगे। यानी कि थोड़ा सा वो अपने फूड के, हम बोलें कि अपनी कैलोरी की नीड को वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे, थोड़ा हेल्थ और हाइजीन पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, थोड़ा शेल्टर पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, जो कि धीरे धीरे उन्हें पॉवर्टी की तरफ धकेल देगा। तो जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन होती है ज़रूरत से ज़्यादा, वो किसी भी देश के लिए या परिवार के लिए पॉवर्टी का एक मेन रीज़न बन जाती है। उसके बाद पॉवर्टी का जो हमारा तीसरा रीज़न होता है वो है हमारी जो पर कैपिटल इनकम है, ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटल इनकम। ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटल इनकम, ये क्या होता है? देखिए, जब हम नेशन की, जितने भी हमारे देश है, हमारा
हमारे देश में सबकी इनकम, जब हम देश की, नेशन की, जिसे हम नेशनल इनकम बोलते हैं एसएसटी में, जब हम नेशनल इनकम को अपने देश की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है पर कैपिटल इनकम। तो अब देखिए कि हमारे देश की इनकम तो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही, क्योंकि हम इंडस्ट्रीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारे ऊपर कॉलोनियल रूल है, या अभी भी हम पुराने तौर तरीकों में उलझे हुए हैं। अब पॉपुलेशन हमारी तेज़ी से बढ़ रही है, तो जब हमने देश की उस इनकम को अपनी पॉपुलेशन से डिवाइड करा तो हमारी जो पर कैपिटल इनकम है वो बढ़ी ही नहीं, या बढ़ी तो इतनी मीगर, इतनी कम बढ़ी कि उसका फ़ायदा बिल्कुल ना के बराबर हुआ। तो ये जो हमारी ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटल इनकम होती है, जब ये बहुत कम हो जाती है या स्टैग्नेंट हो जाती है, तो ये भी किसी भी परिवार को या देश को धीमे धीमे पॉवर्टी की तरफ धकेल देती है। पॉवर्टी का जो हमारा चौथा रीज़न होता है वो होता है हमारा ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज। इनकम इनइक्वालिटीज, देखिए इनकम इनइक्वालिटीज क्या होता है। किसी भी देश में नॉर्मली जितनी भी पॉपुलेशन होती है उसको हम ब्रॉडली करते हैं तो वो दो हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा रिच या बहुत ज़्यादा अल्ट्रा पुअर। तो जैसे कि ना इसको एसएसटी में ना इस तरीके से समझाया जाता है। इनकम इनइक्वालिटीज़ को समझाने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैसे हम ये करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा सा पिज्ज़ा है, ठीक है, ये आपके पास एक बहुत बड़ा सा पिज्ज़ा है। दो लोग हैं, ठीक है, एक तो ये है जो कि अल्ट्रा रिच है और एक ये है जो कि पुअर है। अब जो ये पिज्ज़ा है हमारा, वो पिज्ज़ा जो है हमारा इस तरीके से ट्रायंगल्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है, इसी तरीके से आपका पिज्ज़ा डिवाइडेड होता है। अब आप ये मान लीजिए कि जो ये पुअर हैं, हम अपने देश की बात कर रहे हैं, ये अपनी पॉपुलेशन का हमारा 30% है, और ये हमारे जो अल्ट्रा रिच हैं वो हमारे देश की पॉपुलेशन का जो अल्ट्रा रिच है। मिडिल क्लास की बात नहीं कर रही है और रिच की बात नहीं कर रही हूँ, 10% है। अब इस 30% इस आदमी के पास तो इस पिज्ज़ा का इतना हिस्सा है जितना हिस्सा मैंने आपके सामने बताया, ठीक है, और इस 10% के पास इस पिज्ज़ा का सारा हिस्सा है। तो आप ये बताइए कि जो ये 30% है इसके पास अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए इतना ही रिसोर्स है, और इनके पास अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। तो ऑब्वियसली क्या होता है, ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़। इनको अपनी नीड्स पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। फूड है, हेल्थ है, एजुकेशन है, और इनके पास इतने रिसोर्सेज होते हैं कि ये ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को वेस्ट करते हैं। तो जब भी कभी किसी देश में पुअर और रिच, इन सब के बीच का गैप बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो देश की जो ग्रोथ होती है उसका असली फ़ायदा ऐसे अल्ट्रा रिच लोगों को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हें अच्छे से देश के सिस्टम्स में लूप पता होते हैं कि किस तरीके से बैंक से लोन लेने हैं, रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाना है, पेपर वर्क करना है, सरकार से स्पेशल डिस्काउंट लेने हैं। जबकि ये जो 30% लोग होते हैं ये बेसिक जद्दोजहद रोटी कमाने में ही उलझे रहते हैं, ये आगे की बात ही नहीं सोच पाते हैं, और इसीलिए ये पॉवर्टी के इस कुचक्र से बाहर ही नहीं आ पाते हैं। तो ये रीज़न होते हैं हमारे, जो किसी भी देश में, किसी भी फैमिली में, किसी भी इंसान को या ग्रुप ऑफ पीपल को पॉवर्टी के चीज़ों से बाहर ही नहीं आने देते हैं। तो इसको हम कैसे रिड्यूस करें, इसे हम कल की क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।